जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में काल प्रतिलेखना सूत्र, जिसका दूसरा नाम चौकाले सज्जायसा का पाठ भी है, अर्थ सहित विस्तृत विवेचन करेंगे। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं और यह पाठ प्रतिक्रमण में बोलना क्यों आवश्यक है। इस पाठ में स्वाध्याय और प्रतिलेखना में लगने वाले दोषों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि स्वाध्याय क्या है, प्रतिलेखना क्या है। आत्म कल्याणकारी श्रेष्ठ पठन पाठन रूप अध्ययन का नाम ही स्वाध्याय है, जिसमें आत्म कल्याणकारी अपनी आत्मा का कल्याण के लिए स्वाध्याय करना स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। अब मर्यादा के साथ अध्ययन करना भी स्वाध्याय ही है और अपने आप का अध्ययन करना और देखभाल करते रहना कि मेरा जीवन ऊंचा उठ रहा है या नहीं। इस प्रकार अपने आप का अध्ययन करना भी स्व अध्याय ही है। यानी स्वाध्याय करने से जीवन में कुछ परिवर्तन नजर आना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि स्वाध्याय क्या है। तो भगवान ने स्वाध्याय के 5 भेद बताए हैं कि स्वाध्याय कैसे करें। वाचना, प्रचना, परिवर्तना और अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। अब वाचना क्या है। गुरुमुख से सूत्र लेकर जैसा हो वैसा उच्चारण करना, शास्त्रों को पढ़ना वाचना कहलाता है। और गुरुमुख से जो सूत्र लिया है उसमें किसी प्रकार की यदि शंका हो जाए तो गुरुदेव के पास जाकर हाथ जोड़कर पूछना प्रश्न है। और सूत्र और वाचना से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वह हम भूल नहीं जाए, इसलिए पाठ को बार बार फेरना परिवर्तना है। और सूत्र वाचना के संबंध में तात्विक चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। यह स्वाध्याय का महत्वपूर्ण अंग है कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने सूत्र सीखे हैं, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उस पे तर्क वितर्क करके चिंतन करें और स्वाध्याय करें। अब जब वाचना, प्रचना, परिवर्तना और अनुप्रेक्षा से तत्व का वास्तविक स्वरूप समझ में आ गया, तब धर्मोपदेश देना धर्म कथा कहलाता है। प्रवचन करना, इस प्रकार स्वाध्याय करने से हमें हित और अहित का ज्ञान होता है, पाप और पुण्य का पता चलता है, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है एवं धर्म अधर्म का पता चलता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जीव क्या है और अजीव क्या है। और अधर्म का त्याग करके धर्म में प्रवृत्त रहते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को सुखी एवं ऊंचा बना सकते हैं। अब इस पाठ में दिए गए शब्दों का अर्थ हम देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है कि परिक्रमामी प्रतिक्रमण करता हूं, चौकालम 4 काल में। 4 काल कौन से? दिन व रात्रि के प्रथम व अंतिम प्रहर में सज्जायस स्वाध्याय के अकरणाए न करने से उभव कालम, दोनों कालों में। दोनों काल कौन से? पीछे बताए 4 काल कौन से? दिन व रात्रि के
प्रथम व अंतिम प्रहर रूप इस प्रकार 4 काल हो गए। और उभव कालम मतलब दोनों काल का मतलब यहाँ आया है कि प्रातः तथा सायंकाल दोनों काल में भंडो वग्रणस्य, भंड तथा उपकरण, वस्त्र और पात्र यानी पूजनी आदि, रजोहरण आदि अपड़ि लेहनाए, प्रतिलेखन नहीं करने से दुप्पड़ी लेहनाए, या अच्छी तरह से नहीं की हो यानी आलस्यवश शीघ्रता से अविधि से देखी हो, अपमज्जनाए, प्रमार्जन न किया हो, दुप्पमज्जनाए, या अच्छी तरह से नहीं किया हो, ऐकम में फलस्वरूप अतिक्रम संबंधी, वैकम में व्यतिक्रम संबंधी, अय्यारे अतिचार संबंधी, अनायारे अनाचार संबंधी। यहाँ अतिचार से आगे का अनाचार के दोषों का भी प्रायश्चित किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिक्रम में अतिचार तक के दोषों का ही प्रायश्चित किया जाता है, क्योंकि अनाचार संबंधी अनाचार यानी तो सर्वथा भंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्वाध्याय और प्रतिलेखना उत्तर गुण है। हम इसलिए अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार व अनाचार चारों दोषों का प्रतिक्रमण किया जाता है। जो मैं देवसियो अय्यारो कवो तसमिच्छामि दुक्रम। इस प्रकार तो दिवस संबंधी जो कोई अतिचार दोष लगा हो वह मेरा पाप निष्फल हो, ऐसे भावार्थ इस पाठ में दिए गए हैं। इस प्रकार शास्त्रों को समय पर स्वाध्याय या प्रतिलेखना न करना, शास्त्र निषिद्ध समय पर करना, इस प्रकार मेरे को स्वाध्याय और प्रतिलेखना तो श्रावक के लिए भी भगवान ने आवश्यक बताई है। श्रावक को भी पोषण करते समय अपने वस्त्र, पात्र, पूजनी आदि की प्रतिलेखना करनी पड़ती है, और इनमें जो दोष लगते हैं उनका प्रायश्चित इसी पाठ से दिया जाता है। फिर ये पाठ श्रावक को बोलना क्यों नहीं चाहिए? इसलिए यहाँ पर हम अर्थ सहित विवेचन करके हम जान पा रहे हैं कि ये पाठ तो वास्तव में श्रावक को प्रतिदिन उभय काल प्रतिक्रमण में बोलना आवश्यक है। इससे जो हमारे स्वाध्याय संबंधी, प्रतिलेखना संबंधी कोई भी दोष लगा हो उसका प्रायश्चित किया जाता है। इस प्रकार हमने आज सुधर्म क्लासेज में जो काल प्रतिलेखना सूत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त की कि इसे प्रतिक्रमण में बोलना क्यों आवश्यक है। इस पाठ में उच्चारण करने में यदि किसी शब्द की गलत प्ररूपणा हुई हो या समझाने में सही नहीं आया हो तो शास्त्रों का सहारा लेकर इसे शुद्धिकरण कर ले, और जो किसी प्रकार की गलती हुई है उसके लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करता हूं, और आपका जीवन स्वाध्याय मय बने और अपने जीवन को उठाने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।